अब ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझते हैं और साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। एओटी का पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ी अभी, if the angle made by the rope, जो रस्सी है, with the ground, ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रही है जो कि क्या है, तो मैं ये बात समझ गया कि रस्सी जो है वो पोल के टॉप पर बंधी है। कहां बंधी है? टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से बंधी है और ग्राउंड से भी बंधी है ना। तो ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं होगा कि यहां पर टॉवर है, ये टॉवर बना दिया, ये रस्सी है और ये यहां टॉप से बंधी हुई और यही ग्राउंड से बंध गई, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा दूर बंधी होगी क्योंकि उसने बोला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पढ़ के जो अंग्रेजी समझ में आई मुझे, उस अंग्रेजी के अकॉर्डिंग एक सर्कस आर्टिस्ट एक रस्सी पे चढ़ रहा है, जो रस्सी धरती के साथ, मैं बिल्कुल लास्ट लाइन से डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं, धरती के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है? रस्सी के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। रस्सी एक पोल के टॉप से बंधी हुई है, यहां से बंधी हुई है, और ये रस्सी, अब क्या बोला गया है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। रस्सी कितनी लंबी है? 20 मीटर। तो मार्किंग कर दी भाई, और कुछ जानकारी और कोई लेंथ नहीं। ये एंगल पता है, ये पता है। बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो मैंने यहां पे हाइट को मान लिया h। अक्सर हम हाइट को h मान लेते हैं, नीचे की डिस्टेंस को x या y मानते हैं, तो हाइट को मैंने h लिख दिया। अब आप जब पूरा डायग्राम बना चुके हो, मार्किंग कर चुके हो, तो आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका पोल है, ये आपकी रस्सी है, आपको h निकालना है और आपको 20 मीटर पता है। अब एक विद्वान बच्चे से बस मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि ये जो हाइट है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो हमारा टेढ़ा 20 मीटर की रस्सी है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है जिसमें P और H दोनों आते हैं? तो मैंने सोचा P और H दोनों आते हो तो P बाय H वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, नाम होता है साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगा साइन थीटा से काम हो जाएगा, क्योंकि हमें H पता है और P निकालना है। ऐसा ही है, हाइपोटेन्यूज पता है 20 मीटर, परपेंडिकुलर यानी H हाइट निकालनी है। तो आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढना था जिसमें P भी हो और H भी हो। तो P और H वाला एक ही होता है साइन थीटा, उसका उल्टा भी होता है कोसेक। तो मैंने कहा साइन से काम ले लेते हैं, साइन को हम जानते हैं, साइन थीटा P बाय H। तो मैंने जल्दी से ये ट्राइंगल देखा, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में, सिंपल ट्राइंगल है, उसमें साइन थीटा निकालने का प्रयास किया। साइन थीटा, अब बताओ एंगल कितना है, तो साइन 30, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल h, और हाइपोटेन्यूज क्या है, कौन कौन यहां तक समझ रहा है? तो अब मैंने इस ट्राइंगल के अंदर साइन 30 लगाया, साइन थीटा लगाया, क्योंकि साइन थीटा में ये परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैंने साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यानी एंगल, एंगल कितना है 30, तो साइन थीटा यानी साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेन्यूज है 20। तो साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप पे जा रहा हूं बच्चों, साइन थीटा होता है 1 बाय इज इक्वल टू h बाय 10 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आंसर